हरे कृष्णा। आज के केबीसी में कृष्णा बुक चैलेंज में आप सबका स्वागत है। हम सब जीवन में बहुत सी चीजें जमा करते हैं अपने भविष्य के लिए। हम केबीसी में भी इसलिए जाते हैं ताकि हम कुछ आर्थिक रूप से अपनी बढ़ोतरी कर सकें, लेकिन यहाँ इस केबीसी में जो कृष्णा बुक चैलेंज है, इसमें हम आर्थिक तो गारंटीड है ही, वो तो साइड इफेक्ट के रूप में आता ही है, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति जो गारंटीड नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण के माध्यम से ही गारंटीड होती है। उस आध्यात्मिक उन्नति पे बढ़ने के लिए जो सिक्के हैं, और वो सिक्के क्या है, वो सिक्के हैं आपकी भक्ति, आपकी भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा। तो उसको एकत्रित करने के लिए हमने प्रयास आज छोटा सा कर रहे हैं, और इस क्विज के दूसरे सत्र में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर स्क्रीन शेयर हो रहा है। इस काहोot क्विज को खेलने के लिए आपको 2 डिवाइस चाहिए, और एक डिवाइस जिससे आपने यहाँ ज्वाइन किया हुआ है, और दूसरा में आप www.kahoot.it पे ज्वाइन करिए, और यहाँ गेम पिन दिया हुआ है, इस गेम पिन को डालिए और फिर उसके बाद आपका नाम स्क्रीन पर आ जाएगा। हमारी एक पार्टिसिपेंट आ चुकी है, दीपा माता जी, वीनू माता जी। अभी कर रहे हैं, 1 मिनट चालू रखो, कर ले। www क्या करता है? क्या करना है इसमें? www.com क्या करना है? गूगल लिखा। हम बाकी पार्टिसिपेंट्स का 2 मिनट वेट कर लेते हैं। हितेश की अरे उसमें व्हाट्सएप में भेज देना लिख के। उसमें नहीं होगी। सान्या, तो एक बार और कि आप दूसरे डिवाइस से गूगल पे जाइए, वहां पे www.kahoot.it पे लॉगिन करिए, और उसके बाद वो गेम पिन वहां पे आपसे पूछा जाएगा, और गेम पिन यहाँ दिया हुआ है 52779। तो इस गेम पिन के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। माता जी, अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो हम वेट करते हैं, नहीं तो हम गेम शुरू करते हैं। ओके, सो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज पिछले सत्र में हमने कृष्णा बुक के पिछले शुरू के 5 अध्यायों के ऊपर क्विज करी थी। आज का दूसरे 5 अध्याय, जो अध्याय 6 से पूतना का वध, इस अध्याय से ये शुरू होता है। अध्याय 6 से लेकर अध्याय 10, तो अध्याय 10 है नल कुबेर और मणिग्रीवा का उद्धार भगवान। तो हम इन 5 अध्यायों पर आधारित आज की क्विज खेलें। तो एक बार और आप गूगल अकाउंट से www.kahoot.it पर लॉगिन कर सकते हैं, उसमें गेम पिन डाल सकते हैं, फिर आपका नाम स्क्रीन पे आ जाएगा और आप उसके में
भाग ले सकते हैं। ओके, सो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट है, so everybody get ready. फिर श्रीला प्रभुपाद की कृष्णा बुक पर आधारित है। 3, 2, 1 गो। तो आज का पहला प्रश्न, पूतना जैसी जो राक्षसी Cannot hear. माता जी आप म्यूट हो। थैंक यू। सो पूतना जैसी वे अपना माया जाल कहाँ नहीं फैला सकती है। तो श्रीला प्रभुपाद बताते हैं हमें कृष्णा बुक में कि जहाँ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन होता हो वहाँ कोई भी आसुरिक प्रवृत्ति अपना माया जाल नहीं फैला सकती, क्योंकि आप हरि नाम के सुरक्षा कवच के भीतर। के वीनू माता जी हरि बोल। तो आज फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में पहले प्रश्न में वीनू माता जी आगे हैं, हम प्रश्न 2 की ओर बढ़ रहे हैं। पूतना को देखकर कृष्ण ने आंखें क्यों बंद कर ली? वे पूतना का मुख नहीं देखना चाहते थे, वे उसे माता के रूप में देख रहे थे जो उन्हें दूध पिलाने आई थी, या वो ये चाहते थे कि पूतना को जो समझ में आ रहा है भगवान कौन है उससे वो भयभीत ना हो जाए, या ये सारे ही उत्तर सही। ओके, तो जिन्होंने लिखा ये पूतना का मुख नहीं देखना चाहते थे वो भी सही है। फिर उन्होंने लिखा कि वे उसे माता के रूप में देख रहे थे, वो भी सही है। लेकिन ये उत्तर भी सही है कि वो भयभीत ना हो, क्योंकि हमने कृष्णा बुक में पढ़ा कि कृष्ण को देखते ही पूतना को ऐसा आभास हो गया था ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई अद्वितीय शक्ति है जो पूरे विश्व का संहार करने में सक्षम है। तो भगवान नहीं चाहते थे कि वो भयभीत हो और वहां से चली जाए, क्योंकि भगवान ने अवतार ही दुष्टों का नाश करने के लिए लिया था। ओके, सो थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। दीपा माता जी जय हरि बोल। सो हमारा अगला प्रश्न, पूतना वध के पश्चात गोपियों ने कृष्ण का शुद्धिकरण संस्कार किस प्रकार किया गया? गोपियों द्वारा किस प्रकार किया गया? गाय के गोबर का लेप किया गया, गोमूत्र से उन्हें नहलाया गया, गौं के चलने से उठी धूल उन पर छिड़की गई, या ये सारे ही सही? जय। तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान को हमारे संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो भगवान की विभिन्न लीलाएं हैं उनके पीछे कोई ना कोई अर्थ छुपा होता है। तो यहाँ गाय की महत्ता को
और गाय के विभिन्न अंगों से और विभिन्न उपलब्ध होने वाले विभिन्न पदार्थों की उपयुक्तता, महत्ता समझाने के लिए ये सारे जो नियम है ये बताए गए हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए। हरि बोल। कोई भी मनुष्य ध्यान या तपस्या द्वारा ईश्वर बन सकता है, सही है? हरि बोल। कोई भी मनुष्य ध्यान या तपस्या द्वारा ईश्वर नहीं बन सकता है। ईश्वर ईश्वर होते हैं, चाहे वो मैया यशोदा की गोदी में लेटे कृष्ण हो या वो अर्जुन का रथ खींचने वाले सारथी हो, लेकिन भगवान प्रत्येक परिस्थिति में पूर्व शक्तिमान होते हैं। कोई भी व्यक्ति सिर्फ थोड़ा सा ज्ञान हासिल करके कि हमने भागवतम पढ़ ली या हमने भगवत गीता पढ़ ली और हम किसी को ज्ञान दे सकते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम भगवान होते हैं। भगवान पूर्ण अंश है और जो जीवात्मा है वो उनका एक अंश मात्र है। जब कृष्ण को फल और फूल अर्पित किए जाते हैं तो किसे लाभ पहुंचता है? जो उन्हें चढ़ाता है उसे, उनके वृक्ष को जिससे उन्हें तोड़ा गया है, या किसी को नहीं, ऐसी बेकार में चढ़ा देते हैं, या लाल और नीला दोनों उत्तर सही। तो कृष्णा बुक्स हमने सुनी है। श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि जब फल और फूल भगवान को अर्पित किए जाते हैं तो आपको तो लाभ होता ही है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो उसको भगवान क्या करते हैं? जो पत्र, पुष्प, फल या पानी अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान को अर्पित करता है, भगवान उसे भक्ति उपहार स्वरूप दे देते हैं। तो क्या इसका फायदा यहीं तक सीमित है? नहीं। जिस वृक्ष के वो बिलोंग करते हैं, जिस वृक्ष से उन्हें तोड़ा गया है, उन वृक्षों को भी उसका लाभ मिलता है। इतनी महत्ता है भगवान को चढ़ाए गए फल फूल की, इसलिए हमें प्रतिदिन स्वच्छता से भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए। जीवन को शाश्वत आनंद से भरने के लिए हमें क्या श्रवण करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए? बॉलीवुड सॉन्ग, ये पड़ोसी की बुराई करनी चाहिए, टीवी सीरियल्स में देखना चाहिए कौन नया एक्टर आया है, नहीं? थैंक यू। कृष्ण की दिव्य लीलाओं का श्रवण ही हमें शाश्वत आनंद दे सकता है। बाकी सब हमें हमारे हृदय को सिर्फ एंशियस करते हैं। उस एंजाइटी से बचने के लिए भगवान के दिव्य लीलाओं का श्रवण किया जाना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान को भोग कैसे लगाना चाहिए? यशोदा मैया की तरह स्नान करके, सुंदर वस्त्र आभूषण पहन के, या घर के कोई से भी कपड़ों में, या नीला और लाल दोनों सही? थैंक यू माता जी जिन्होंने लिखा यशोदा मैया की तरह स्नान करके, वो भी सही है। लेकिन कृष्णा बुक में श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि किस तरह दीपावली के दिन, जब कार्तिक महीने का दिन था, कार्तिक महीना था और दीपावली का दिन था, तो यशोदा मैया सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर और भगवान की दिव्य लीलाओं में मग्न होकर और माखन निकाल रही। तो हमें प्रतिदिन स्वच्छता पूर्वक, इसका उत्तर मैंने पिछले प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में दे दिया था, लेकिन पूर्णतः स्वच्छता पूर्वक भगवान को भोग लगाया जाना चाहिए। Wow, Hitashri has a streak with 7 correct answers in a row. Hari bol. Good going, Hitashri. Okay, तो हम अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कली काल में यज्ञ कैसे किया जाना चाहिए? शुद्ध घी की खोज में निकल जाना चाहिए, उत्तम उच्चारण के लिए प्राइमरी 1 में एडमिशन ले लेना चाहिए, शुद्ध वस्तुएं न मिलने पर सब कुछ छोड़ के बैठ जाना चाहिए, या फिर हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। जय हरे कृष्णा। थैंक यू डियर डिवोटीज। तो यज्ञ करने के लिए पूर्णतः शुद्ध घी मिलना, ऐसा ब्राह्मण जो शुद्ध उच्चारण कर सके, या ऐसी सारी वस्तुएं जो पूर्णतः शुद्ध हो मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरेर नाम एव कीर्तन।
इस कलयुग में जो यज्ञ है उसको करने का माध्यम सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है। इस जप के माध्यम से अश्वमेध यज्ञ के प्रतिफल के बराबर जो फल है वो प्राप्त होता है। तो अभी सबसे आगे हितैषी चल रही है, फिर इंदुलेखा, दीपा माता जी, वीनू माता जी, और उसके बाद है हमारी सान्या के। अगला प्रश्न, कृष्ण को रोलर कोस्टर राइड पर कौन सा असुर ले गया? किसने भगवान को घुमाया ऊपर तक? तृणाव्रत, पूतना, शक्तासुर, स्पेसक्राफ्ट बाय मॉडर्न साइंटिस्ट। कौन से स्पेसक्राफ्ट में कृष्ण गए थे? ओके, तृणाव्रत। शक्तासुर वो था जो एक जो लकड़ी का चौकी थी उसके रूप में भगवान का वध करने आया था, और भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से सिर्फ उसको छुआ था उस चौकड़ी को, जबकि वो इतनी बड़ी इतनी भारी थी, जिसके ऊपर बड़े बड़े बर्तन रखे गए थे, वो गिरकर धराशायी हो गई। तो तृणाव्रत था जो वो भगवान जो हम सबको इस भाव बंधन से पार कराते हैं, जो भगवान हम सबके इस उपस्थिति हमारी एग्जिस्टेंस के कारक हैं, उन भगवान को तृणाव्रता राइड पे लेकर गया था। थैंक यू माता जी, जो आंधी की तरह आया था। ओके, अगला प्रश्न है, भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई ये शिकायत किसने की? अग्रिमा ने की, बलराम जी ने की, गोप सखाओं ने की, यशोदा मैया ने की, या फिर दाल और? ओके, सो इसका उत्तर है बलराम जी ने तो की, पर गोप सखा भी उनके साथ आए थे, सबने मिलकर शिकायत की। तो जब यशोदा मैया ने कृष्ण को मुंह खोल कर दिखाने को कहा, तो कान्हा कहते हैं कि ये सब मिले हुए हैं, ये सब मिलके आपसे मेरी शिकायत करने आए हैं ताकि मुझे डांट पड़े। और आज जो दाऊ हैं, जो बलराम जी हैं, वो मुझसे नाराज हैं, इसलिए उन्होंने सबके साथ मिलकर ग्रुप बना लिया है और अब वो मुझे डांट पड़वाना चाहते हैं। ओके, so Veenu Mataji is making a comeback with third in a row at Rahul. Three answers, three correct answers in a row. Good going Mataji. Okay, ईश्वर चाहे जिस दशा में हो ईश्वर रहते हैं और जीव सदा परमेश्वर के अंश रूप में। सही या गलत? सही, ईश्वर चाहे जिस दशा में हो, ये भी हमने क्विज शुरू हुआ तब भी हमने रिपीट करा कि भगवान पूर्ण है और ईश्वर है, सॉरी, और जो जीवात्मा है वो भगवान का एक अंश है, और भगवान प्रत्येक परिस्थिति में भगवान ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज हम पैदा हुए हैं तो हमें नॉलेज नहीं है तो हम भगवान नहीं है, 15-20 साल बाद हम भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चैतामृता के 55,000 श्लोक पढ़ के हम कहें अब तो हम भगवान हो गए। नहीं, भगवान जिस भी परिस्थिति में हो भगवान भगवान ही रहते हैं, और जीवात्मा चाहे ज्ञानी ध्यानी योगी कुछ भी बन जाए, वो उस परमात्मा का एक अंश ही रहता है। हरि बोल। वसुदेव महाराज ने कृष्ण के नामकरण के लिए किसे भेजा? गर्ग मुनि को भेजा, पूतना को भेजा, तृणाव्रत को भेजा, या कंस को भेजा? हरि बोल। सो गर्ग मुनि को वसुदेव महाराज ने भेजा, क्योंकि गर्ग मुनि जो थे वो उनके फैमिली प्रीस्ट थे, और अनेकों तपस्या और तप के पश्चात उन्हें ये पदवी हासिल हुई। हमारा आज का अगला प्रश्न, कृष्ण ने अर्जुन के अलावा विराट रूप किसे दिखाया? नंद महाराज को, वसुदेव को, देवकी को, या यशोदा मैया को? हरे कृष्ण। सो कृष्ण ने अर्जुन के अलावा किसको दिखाया अपना विराट रूप? यशोदा मैया को। जब यशोदा मैया कहती हैं कि अगर तुमने माटी नहीं खाई तो मुंह खोल के दिखा दो, इसमें डरना क्या है? ऐसे माता जी कई बार कहती हैं बच्चों को कि जब तुमने गलती नहीं की
तो बता दो कहाँ रखा है सामान, जब तुम्हें पता ही है तो इसी तरह यशोदा मैया भी कह रही हैं कि जब गलती नहीं की तो कोई बात नहीं, दिखा दो, दाऊ भी चुप हो जाएंगे, गोप सखा भी चुप हो जाएंगे। और कृष्ण मुंह खोल के दिखाते हैं तो उन्हें सारे ब्रह्मांड के दर्शन होते हैं, नक्षत्रों, सूर्य, चंद्रमा, सबके दर्शन होते हैं, और यहाँ तक कि उन्हें वो स्वयं ही कान्हा को गोदी में लेके बैठी हुई दिखाई दी। ओके, वीनू माता जी, हरि बोल। हितैश्री कहाँ खो गई? थोड़ा सा स्पीड अप करो, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट है। तो आज के कृष्णा बुक चैलेंज के हम अगले प्रश्न 14वां प्रश्न, कृष्ण की दिव्य बाल लीलाओं का प्रत्यक्ष दिव्य आनंद किसने उठाया? प्रत्यक्ष दिव्य आनंद सामने से किसने देखा? कृष्णी और सुतपा, देवकी मैया और वसुदेव, यशोदा मैया और नंद महाराज, या फिर कंस? तो कृष्ण की दिव्य बाल लीलाओं का प्रत्यक्ष दिव्य आनंद यशोदा मैया और नंद महाराज ने उठाया। कृष्णी और सुतपा तो ब्रह्मा जी ने जब उनसे कहा कि संतान वृद्धि करो ताकि जनसंख्या बढ़े, पॉपुलेशन बढ़े, तब उन्होंने कहा कि हमारा जब अगला जन्म हो तो हम भगवान की दिव्य लीलाओं से आकर्षित हों और भगवान उस रूप में प्रकट हो जिससे समस्त जन जीवन का उद्धार हो सके। और तब वो यशोदा मैया और नंद महाराज के रूप में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन प्रत्यक्ष लीलाओं का जो दिव्य आनंद है वो यशोदा मैया और नंद महाराज को। ओके, सो हमारा आज का बहुत ही सुंदर प्रश्न, चूल्हे पर रखे दूध में उफान क्यों आया? दूध ऊपर क्यों आने लगा? मैया का प्यार असीमित, कृष्ण असीमित, कृष्ण पीते जाएंगे, मैया पिलाती जाएंगी, पेट भर जाएगा तो मुझे कौन पिएगा, इसलिए अपने जीवन का अंत करने के लिए चूल्हे पर रखे दूध में उफान आया, या ये सारे उत्तर सही है? हरे कृष्णा। कृष्ण असीमित है, मैया भी असीमित है, और मैया का प्यार जो है कृष्ण के लिए वो भी, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन वृंदावन में प्रत्येक वस्तु, चाहे वो जीवित हो या वो चर हो अचर हो, वो वस्तु जो है वो भगवान की सेवा में लगी रहती है। वो हर पल ये चाहते हैं कि हम किस तरह भगवान के विभिन्न रसों में, चाहे शांत रस हो, चाहे दास्य रस हो, चाहे साख्य रस हो, हम भगवान की सेवा करते रहे। इसी तरह जो दूध है उसे लगा कि मुझे उबाला जा रहा है कृष्ण के लिए, और कृष्ण पी लेंगे, उनका पेट भर जाएगा, तो मेरे जीवित रहने का कोई लाभ नहीं है। हितैश्री, वेलकम बैक टू सेकंड पोजीशन। मीनू माता जी, हरि बोल। कृष्ण ने कितनी लड़ी की मोतियों की माला पहन रखी थी? जब मैया उनको पकड़ने आ रही थी तो कृष्ण ने कितने लड़ी की मोतियों की माला पहन रखी थी? 1, 2, 3, 4 ये हमने दामोदर अष्टकम में देखा था। तो कृष्ण ने 3 लड़ियों की माला पहन रखी थी। अगर आपको याद हो, हमने दामोदर अष्टकम में आपको बताया था, मुहुश्वासकं पात्रिरेखा कंठा सिताग्रवं दामोदरं भक्तिबद्धं। मुहुश्वासकं पात्रिरेखा का कंठा, भगवान ने 3 मोतियों की लड़ी की माला पहन रखी थी। ये जरा ट्रिक क्वेश्चन था। हरे कृष्ण। दही का मटका फोड़ने के बाद कृष्ण ने क्या किया? मैया यशोदा माखन बना रही थी और कृष्ण मटका फोड़ कर चले गए। उसके बाद क्या किया? हमारे घर आ गए, आपके घर आके चुप गए, कोने में चुपचाप बैठ गए, दूसरे कमरे में टंगा मक्खन निकाल कर बंदरों को खिलाने लगे। सबसे बेस्ट, ट्रेन लिए और मथुरा चले गए। छोड़ो, वृंदावन में नहीं रहना, माखन नहीं खाने लगे, दूध नहीं पिलाते। कृष्ण नटखट है, तो वो हमारे घर आए तो मोस्ट वेलकम है ना माता जी, कि हम चैंटिंग करें और कृष्ण हमारे घर आए। लेकिन कृष्ण न कोने में चुपचाप बैठने वाले हैं, न कृष्ण कहीं जाने वाले हैं।
कृष्ण कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमम मम, वो मेरा धाम है, वहां पहुंचने के बाद कोई नहीं लौटता, जब हम नहीं लौटते तो भगवान भी नहीं आते। तो भगवान कहते हैं कि दूसरे कमरे में टंगे मक्खन को निकालकर बंदरों को खिलाने लगे। इसके आगे नहीं बताएंगे, नहीं तो अगले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। हरे कृष्णा। ओके, यमराज भी कृष्ण से भयभीत रहते हैं, और वो कृष्ण जिनसे भय स्वयं भयभीत रहता है, वो किससे भयभीत रहते हैं? यशोदा मैया से, कंस से, कि ये इसने 7 भाइयों का वध कर दिया, मेरा भी कर देगा। ओके, सो यशोदा मैया, यशोदा मैया जब छड़ी लेकर पीछे आती हैं तो कृष्ण भयभीत होकर भागते हैं। कृपया सीत स्व बंधने, इसका क्या अर्थ है? नंद महाराज के कहने से कृष्ण बंध गए, कंस के भय से बंध गए, अपनी अहेतुकी कृपावश स्वयं बंध गए, या इनमें से कोई भी नहीं? इसलिए बंध गए, मैया छोड़ देंगी तो कंस पकड़ लेगा। ओके, थैंक यू डियर डिवोटीज। तो इसका उत्तर है कृपया सीत स्व बंधने, कृपया अपनी अहेतुकी कृपा के कारण, परिश्रम मैया का था लेकिन बंधे कृष्णा अपनी मर्जी से। तो भक्तों के जीवन में दो ही कृपा, कृष्ण कृपा और कृष्ण इच्छा। जब सुख मिले तो वो कृष्ण कृपा, और जब परिस्थितियां अनुकूल ना हो तो वो कृष्ण इच्छा। तो भवसागर हरि नाम की बोट पर बैठकर आसानी से पार किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न, यशोदा मैया ने कृष्ण को किससे बांधा? खंबे से, छड़ी से, ऊखल से, या यमला अर्जुन वृक्षों से? हरे कृष्णा। तो मैया यशोदा ने कृष्ण को ऊखल से बांधा। क्यों? क्योंकि कृष्ण ऊखल के ऊपर खड़े होकर माखन निकाल रहे थे। कृष्ण तो छोटे से थे ना, मक्खन तो ऊपर टंगा हुआ था, तो कैसे पहुंचे वहां तक? ऊखल पे चढ़कर। ऊखल होता है जो मोटर पिसल, जिसमें मसाला कूटा जाता है, लेकिन वो मोटर किसल आपकी किचन में रखे हुए छोटे से उसकी तरह नहीं है, उससे तो एक उंगली भी ऊंचाई नहीं बढ़ेगी। वो मैया यशोदा के महलों का ऊखल था, जिसमें मन भर मसाले पीसे जाते थे, और वो काफी बड़ा था। उससे मैया ने कहा उसने तुम्हारी मदद की, तुम्हारी इस नटखट कार्य में, तो इसी से बांध देती हूँ। नल कुबेर और मणिग्रीव किस नदी के किनारे विचरण कर रहे थे? गोदावरी, यमुना, सरस्वती, मंदाकिनी, गंगा? तो यमुना नदी वृंदावन में बहती है, और नल कुबेरा और मणिग्रीवा कहाँ थे? कैलाश पर्वत पर थे। और वो मंदाकिनी गंगा, जहाँ लोग अपने पाप धोने, अपने पापों से मुक्त होने जाते हैं, वहां अपने बद्ध जीवन के कारण, अपनी संकुचित बुद्धि के कारण वे वहां पाप कर्म में लीन होने गए। और ओके, हरे कृष्ण। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आध्यात्मिक उत्थान में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? सबसे बड़ा अवरोध क्या है? भौतिक संपत्ति, मटेरियल ऑपुलेंस, अहंकार, ईगो, स्वयं को शरीर समझना, ये समझना कि मैं शरीर हूँ, और या फिर ये सारी। हरे कृष्णा। स्वयं को शरीर समझना भी आध्यात्मिक उत्थान का एक बहुत बड़ा अवरोध है, लेकिन अहंकार और मटेरियल ऑपुलेंस, भौतिक संपन्नता भी हमें साधु संग नहीं करने देती, साधुओं की वाणी सुनने के लिए प्रेरित नहीं होने देती। तो इंदुलेखा 9 प्रश्नों के सही उत्तर देकर पहली पोजीशन पर बनी हुई है। दीपा माता जी ने अभी एंट्री की है सेकंड पोजीशन पर, वीनू माता जी तीसरे उसमें है, और हमारे दोनों पार्टिसिपेंट्स अभी रनर्स अप पोजीशन पे हैं। हरे कृष्ण। शरीर किसके द्वारा दिया जाता है? पिता के द्वारा, गर्भ में रखने वाली माता के द्वारा, नाना नानी देते हैं, दादा दादी देते हैं, या भौतिक प्रकृति, मटेरियल नेचर हमें ये शरीर? शरीर हमें भौतिक प्रकृति देती है, और क्योंकि हमारे कर्मों के आधार पर हमारा शरीर तैयार होता है, और भगवान की सैंक्शन के बाद ये शरीर प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में
मया अध्यक्षेण प्रकृति सुचराचरम, जो ये भौतिक प्रकृति है ये मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो जो हमारा शरीर है वो हमारी सोच निर्माण करती है, इसलिए हमारी सोच को हमें निरंतर हरि नाम के जप से शुद्ध करना चाहिए। Okay, Hiteshri, welcome back to third position. We have still two more, I think one more question to go. तो आप two more questions to go. संतों का अभिशाप वरदान होता है या सच में उनके क्रोध का प्रदर्शन? जैसे नारद मुनि, वरदान होता है, मुसीबतों का आगमन होता है, अभिशाप होता है या जानबूझकर तंग करने का प्रयास होता है। नारद मुनि ने नल कुबेर और मणिग्रीवा को श्राप दिया, वो उनका वरदान था या अभिशाप था? हरे कृष्णा, थैंक यू। इसका मतलब आप सब कृष्णा बुक सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि नारद मुनि ने श्राप दिया, परंतु वो नल कुबेर और मणिग्रीवा के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि उन्हें भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो पाए। और भगवान कहते हैं कि तुम्हारी भौतिक संपन्नता से नहीं, सिर्फ इसलिए कि मेरा भक्त नारद वो चाहते हैं थे कि मैं तुम्हें दर्शन दूं, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ। तो हम भौतिक संपन्नता कितनी भी इकट्ठी कर लें, लेकिन जब तक हम हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जीवन को सार्थक नहीं कर पाएंगे। तो आज का आखिरी प्रश्न, शरीर के अंगों को किस प्रकार भगवान की सेवा में लगाया जाना चाहिए? वाणी से गुणों की व्याख्या, कानों से गुणों को सुनना, मन को भगवान के चरणों में केंद्रित करना और सिर से मस्तक होना। अरे बोल। तो ये हमने एक बहुत सुंदर वर्ष जो नल कुबेर और मणिग्रीवा भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं जब उन्हें वृक्ष के शरीर से मुक्ति मिल जाती है? नल कुबेर और मणिग्रीवा कहते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नां नित्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामी दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूनां। क्या कहते हैं? वाणी से आपके गुणों की व्याख्या करें, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, कानों से आपके गुणों का श्रवण करें, मन को। और ये कैसे संभव होगा? क्योंकि मन तो करेगा व्हाट्सएप पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, नई मूवी आई है, बहुत क्विज खेल ली, चलो अभी कुछ नया। नहीं, ये संभव तब है जब मन को भगवान के कमल चरणों पर केंद्रित किया जाए, सिर को नतमस्तक किया जाए, भगवान को हृदय से प्रणाम किया जाए। भगवान भावग्राही है और भगवान जानते हैं कि आप किस भाव से उनको समर्पण कर रहे हैं। तो हृदय में भगवान के प्रति हरि नाम के माध्यम से भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास करें। और आज का हमारा पोडियम, तो तीसरे स्थान पे है वीनू माता जी, कांग्रेचुलेशन। दूसरे पे 18,000 पॉइंट्स दीपा माता जी। और आज हरे कृष्णा और हमारे रनर्स अप हैं हितेश्री और सान्या। तो आप चाहें तो कर सकते हैं और बाकी हम आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो आज की इस क्विज में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आशा करते हैं कि आप सब ने आज बहुत एंजॉय किया होगा। और एक मिनट हम इसका हरे कृष्णा। तो ये आज का हमारा क्विज था जो कृष्णा बुक के 5 अध्यायों पर आधारित था। अगर उसमें से कोई जानकारी आपके पास नहीं थी तो आप हमारे YouTube चैनल पर उसको
देख सकते हैं। ये 5 अध्याय उस पर उपलब्ध हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो आपको जिसमें सुविधा हो आप उसमें देख सकते हैं। और आपको ये क्विज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम इसमें आपके सुधार के लिए अपने सुधार के लिए और हम सबके हृदय की शुद्धता के लिए हम प्रयास करते रहें। और आप सब इसी तरह बने रहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहिए। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण।